अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को जरा भी स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बसों में हादसा, 30 मुसाफिरीन जख्मी। हैदराबाद श्री सलेम हाईवे पर 4 किलोमीटर ट्रैफिक जैम। हैदराबाद श्री सलेम हाईवे पर आज रोनुमा सड़क हादसे में 30 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक जिले रंगारेड्डी महेश्वरम मंडल में तोमुनेर गेट के पास आरटीसी बस और खानी ट्रैवल्स की मिनी बस एक दूसरे में आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 30 मुसाफिरीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लिहाजा इस हादसे के बाद सड़क के दोनों जानिब तकरीबन 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक निजाम में बड़े पैमाने पर खलल पैदा हो गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक तलाशी मुहिम। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिकंदराबाद की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। लिहाजा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी मुहिम ली। बाद आरपीएफ सिकंदराबाद की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया। लिहाजा इस तरह के एहतियाती इक़दाम मुसाफिरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। पसमानदा तबक़ात की फहरिस्त में मुसलमान शामिल नहीं रहेंगे, किशन रेड्डी का बयान। मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अनखरीब की जाने वाली जात पात की मरदमशुमारी में मुसलमानों को किसी भी सूरत में पसमानदा तबक़ात की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह तेलंगाना हुकूमत ने जात पात की मरदमशुमारी में मुसलमानों को पसमानदा तबक़ात में शामिल किया था। इसके अलावा इन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए जात पात की मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया और कहा कि रियासती हुकूमत ने सिर्फ जातों का ही सर्वे करवाया था। मजीद इन्होंने कहा है वो कांग्रेस हुकूमत के सर्वे पर किसी भी मुकाम पर मुबाहिस के लिए जाने तैयार है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की शाम अचानक बारिश हुई। शहर में 5 बजे के बाद अचानक मौसम तब्दील हो गया और दर्जे हरारत में कमी हो गई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बारिश, मौसम खुशगवार, आज भी बारिश का इम्कान। शहर के मुशीराबाद, चिकड़पल्ली, आरटीसी क्रॉस रोड, बागलिंगमपल्ली, रामनगर, विद्यानगर, सिकंदराबाद और दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि चादरघाट, मलकपेट, दिलसुख नगर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इसके अलावा हफ्ते को दिन भर दर्जे हरारत में इजाफा और शदीद धूप की वजह से शहरियान काफी परेशान थे। ताहम शाम में अचानक मौसम की तब्दीली से शहरियों ने राहत की सांस ली। इसी दौरान हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में हल्की और मूसलाधार बारिश की पेशकशी की है और इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने चंद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और चंद अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट को कल से 6 जून तक गरमाई तातीलात। तेलंगाना हाईकोर्ट 5 मई से 6 जून तक गरमाई तातीलात के पेश नजर बंद रहेगा। रजिस्ट्रार ने हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुत्तला किया है कि तातीलात के दौरान मुख्तलिफ मामलों के समाअत के लिए जजेस दस्तयाब रहेंगे। इसके अलावा 5 मई को दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों पर 7 मई को मजिस्ट्रेट एस नंदा और मजिस्ट्रेट जे श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेंगी, जबकि 12 मई को दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों पर 14 मई के दिन समाअत की जाएंगी। इसी तरह 19 मई को दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों पर 21 मई और 26 मई को दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों पर 28 मई को समाअत होंगी। हकीकी गरीबों को ही इंदिरा मकानात मिलेंगे, वज़ीर माल श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को कहा है कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ हकीकी गरीबों को ही इंदिरा मकानात अलॉट करेंगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही इन्होंने मुताल्लिका इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि वो मकानात के तामीरात के दौरान एहतियात से काम ले और हुकूमत का नाम रोशन करे। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि ये इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी गलती को लायक ना करें। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शंस में 350 असिस्टेंट इंजीनियर्स की तरबियत की तकमील के बाद वज़ीर माल ने इन्हें अहकाम तकर्रुर हवाले किए। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में इंदिरा मकानात की तामीर के लिए असिस्टेंट इंजीनियर्स का तकर्रुर किया गया है, जिन्हें खुसूसी तरबियत भी दी जाएंगी। इसके अलावा वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने इंजीनियर से मुखातिब करते हुए कहा है कि वो इंदिरा मकानात की तामीर में एक मामूली गलती को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ हकीकी गरीब खानदान ही इंदिरा मकानात की स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर पाएंगे, जबकि मकानात की तामीर पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मजीद इन्होंने कहा है कि इन मकानात की तामीर के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना आए। इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मराहिल में इंदिरा मकानात की तामीर की जाएंगी, जिसके दौरान मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर माल ने इस बात की वजाहत की है कि इसी साल ही इंदिरा मकानात स्कीम के तहत 4.5 लाख मकान तामीर किए जाएंगे, जिस पर तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शहर हैदराबाद में भी राशन शॉप से बारीक चावल की तकसीम। इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर का बयान। शहर हैदराबाद में राशन शॉप से राशन कार्ड होल्डर को बारीक चावल की सरबराही का आगाज हो गया है, जबकि शहर हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, जिन्होंने हिमायत नगर के आदर्श नगर में शॉप नंबर 602 पर इस्तेफादा कुंदगान में बारीक चावल तकसीम किए और कहा कि कानूनी साज काउंसिल में अदालत मुकामी हैदराबाद की नशिस्त के इंतखाब के पेश नजर जो ज़ाब्ते इखलाक नाफिज किया गया था, इसकी वजह से रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में बारीक चावल की तकसीम में तागीर हुई। ताहम अब हर माह दूसरे अजला की तरह हैदराबाद में भी बारीक चावल की तकसीम का अमल जारी रहेगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर नारायणगुड़ा के गांधी कट्टी इलाके के एक मकान में लंच भी किया। बाद इन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान में पहली मरतबा कांग्रेस हुकूमत ने उगादी फेस्टिवल से राशन कार्ड होल्डर में बारीक चावल की तकसीम का आगाज किया। मजीद इन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने ये स्कीम शुरू करते हुए एक तारीखी फैसला लिया है, जिससे गरीब अवाम को बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा है। मजीद इन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद में 635 राशन शॉप से बारीक चावल की तकसीम शुरू हो गई है और इस स्कीम के तहत वो तमाम खानदान मुस्तफिद होंगे जिनके पास सफेद राशन कार्ड मौजूद है।
इन्होंने मजीद कहा है कि तमाम अहले खानदान को नए राशन कार्ड बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। पूर्णा प्रभाकर ने साबिक हुकूमत बीआरएस पर तनखीद करते हुए कहा है कि बीआरएस पार्टी ने अपनी 10 साल हुक्मरानी के दौरान कोई भी नए राशन कार्ड जारी नहीं किए, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत जातों की मरदमशुमारी की बुनियाद पर तमाम अहले खानदानों को नए राशन कार्ड जारी करेंगी, जिसके दौरान प्रजावानी प्रोग्राम और दफात तहसीलदार में मौसूल होने वाली दरखास्तों को भी नए राशन कार्ड के इजराई के लिए भी कबूल किया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।